मम्मा इतना क्या डर रही हो यार? क्राइंग। दोनों को चलाओगे? एक को आगे। ए भैया मेरे को गिराना मत। Hey everyone, खम्मा घनी। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सोनाली सिन्हा और इस समय मैं जा रही हूँ जोधपुर से टू जैसलमेर बाय रोड। ये डिस्टेंस कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 घंटे लगते हैं। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स में, और क्योंकि मैं जोधपुर से दोपहर में निकली थी, मुझे वहाँ पहुँचते हुए रात के 9 बज गए थे। This is basically a camp setup in the middle of the Thar Desert located in the outskirts of जैसलमेर city। और यहाँ ढोल बजाते हुए तिलक लगा के गेस्ट्स को वेलकम किया जाता है। यहाँ पे रूम्स टेंट सेटअप में हैं ताकि पूरी तरह एक कैंप वाली फीलिंग आ सके, और टेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल एंड क्लीन हैं विद अटैच्ड वॉशरूम्स। कुछ टेंट्स के साथ अटैच्ड प्राइवेट पूल भी है। इफ़ यू प्रेफर अ स्विम यू कैन ऑप्ट फॉर दीज एज वेल। यहाँ पहुँचने के बाद वी वर इन्वाइटेड फॉर द इवनिंग कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड फोक डांस परफॉर्मेंसेस। ये सेटअप अरेंज किया था यहाँ फॉर द गेस्ट्स टू सिट कंफर्टेबली एंड एन्जॉय द डांस एंड एक्टिविटीज़। साथ ही में कुछ स्नैक्स और लेमनेड भी था फॉर एवरीवन टू रेलिश। ये इवनिंग तो हमने काफ़ी एन्जॉय की, पर जल्दी ही वी वर ऑफ टू स्लीप क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें उठना था फॉर द कैमल राइड एंड सनराइज़ देखने। इट्स नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, अराउंड सुबह के 5 बज रहे हैं, एंड मैं जा रही हूँ कैमल राइड करते हुए यहाँ का ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बाहर निकलते ही सामने हमारी कैमल्स रेडी हैं टू टेक अस थ्रू द डेजर्ट। दिस इज़ द अर्ली मॉर्निंग व्यू यहाँ पे। नथिंग लाइक वॉट यू जनरली सी इन द सिटी। यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट है और हर जगह सिर्फ रेत दिखाई दे रही है। इट्स सो ब्यूटिफुल, जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। डेजर्ट के बीच में कैमल पे बैठ के जाना एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। सुबह की फ्रेश हवा, चारों तरफ साइलेंस, नीचे रेत एंड सामने उगता हुआ सूरज, ये सब खुद फील करने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैंने विटनेस किया मेरी लाइफ का सबसे सुंदर सनराइज़ देखने के बाद कुछ और टाइम हमने यहाँ डेजर्ट में स्पेंड किया। वी टुक अ कैमल बगी जिसने हमें थोड़ा और डेजर्ट आगे तक घुमाया। साथ बैठ के गाने गाते हुए डेजर्ट एक्सप्लोर किया। बहुत मज़ा आया। So from Jodhpur, we have come all the way here to Jaisalmer, and यहाँ पे हम लोग रुके हैं in these beautiful desert camps. You can see right over there. That's where I'm staying. I came early morning to see the sunrise. It's a beautiful sight. It's so gorgeous, and this desert is beautiful. It's the Thar Desert, as you can see. बहुत ही amazing है. Beautiful experience altogether. If you're coming with family and friends, it's the best and the perfect thing to do, because you should come with family and friends together here. It's super fun. डेजर्ट सफारी के इस मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस के बाद आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ जैसलमेर। So we are leaving from here and we'll be going and staying in a separate hotel in Jaisalmer, and I will be exploring the Jaisalmer city. And yes, let's go. मैं
पहुंच गई हूँ जैसलमेर सिटी और ये है मेरा होटल द वेलकम हेरिटेज मंदिर पैलेस एंड यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ एन ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। मंदिर पैलेस अप्रॉक्सीमेटली 200 सेंचुरीज पुराना पैलेस है जिसे एक होटल में कन्वर्ट किया गया है। हिस्टोरिकल चार्म के साथ साथ यहाँ सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ भी हैं फॉर द गेस्ट्स टू फील comfortable. There is no doubt that this palace has a majestic architecture which will transport you in the historical era the moment you step in. It is located in the midst of the hustle and bustle of Jaisalmer city, yet palace के अंदर बहुत शांत और peaceful environment है। This palace hotel is also one of the main tourist spots in Jaisalmer, तो यहाँ stay करना would be the perfect option. Staying here when in Jaisalmer would definitely be a fulfilling and enriching experience in itself. The rooms are done up keeping the simplicity and elegance of the palace in mind, with a touch of urbanness. Although, in my opinion, the furniture could be upgraded a little, which would furthermore enhance the look and feel of the entire place. यहाँ का टेरेस एरिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जहाँ से जैसलमेर फोर्ट का डायरेक्ट व्यू देखने को मिलता है, और साथ ही में एक टेरेस रेस्टोरेंट और कैफ़े भी है। यहाँ बैठ के मैंने डिनर इंजॉय किया विद दिस वंडरफुल व्यू एंड इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। व्हाट्स मोस्ट अमेजिंग इज़ दैट यहाँ एक इन हाउस म्यूजियम भी है, ओपन फॉर बोथ होटल गेस्ट्स एज वेल एज आउटसाइडर्स। बट होटल गेस्ट्स के लिए इस म्यूजियम की एंट्री फ्री है, विच इज़ क्वाइट एन आइसिंग ऑन द केक। म्यूजियम के अंदर जाके मैंने देखे राजा महाराजाओं रानियों के कपड़े, उनके बर्तन और पुराने समय की जो भी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे। राजा का एक कमरा भी था जिसमें जाके ऐसा लगा एज इफ आई एम ऑन द सेट्स ऑफ द मूवी भूल भुलैया। थोड़ा स्पूकी था बट इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। आई मस्ट से इट वॉज क्वाइट अ यूनिक एंड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। अब बारी आती है मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, जैसलमेर का खाना। तो हमारे ड्राइवर भैया ने सजेस्ट किया ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है श्री जी, एंड ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ का खाना ट्राई करके आप दोबारा ज़रूर आना चाहोगे। वेल, ही वॉज़ एब्सोल्युटली राइट। ये रेस्टोरेंट मंदिर पैलेस से बहुत पास है, तो लंच टाइम में मैं आ गई हूँ श्री जी रेस्टोरेंट में थोड़ी पेट पूजा के लिए। रेस्टोरेंट की सीटिंग बहुत ही सिंपल है और सर्विस काफ़ी क्विक थी, विच आई रियली लाइक्ड। द फूड गेट्स अ 10 on 10। दाल बाटी चूरमा के साथ साथ आई क्वाइट रेलिश द लोकल टमाटर सेव की सब्ज़ी, गर्मा गर्म घी लगी हुई बाजरे की रोटी, मुंह में पानी ही आ गया था देख के। पेट तो डेफिनेटली भर गया था पर मन नहीं भरा। यहाँ तो ज़रूर आना इफ़ यू आर इन जैसलमेर। देखते ही देखते जैसलमेर दुर्ग आकार लेने लगा। इस दुर्ग का निर्माण सन 1156 ईस्वी में महारावल जैसल ने आरंभ किया। गादीसर लेक के किनारे ये लाइट एंड साउंड शो जैसलमेर की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। ये शो शाम के 7 बजे शुरू होता है और बहुत लोग देखने आते हैं इस शो को। लेक के किनारे जो स्टेप्स हैं वहाँ पे लोग बैठ के इस शो को एंजॉय करते हैं। आराम से बैठने के लिए थोड़ा टाइम से पहले पहुँचना विल बी अ बेटर ऑप्शन टू गेट अ प्लेस ऑन द स्टेप्स। जैसलमेर की हिस्ट्री यहाँ बहुत ब्यूटिफुली लेज़र लाइट से दिखाई जाती है। गादीसर लेक के पास वाला मार्केट यू कैनॉट मिस। हियर यू विल फाइंड ऑल लोकल हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स ऑफ जैसलमेर, इंक्लूडिंग क्लोथिंग, आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा। ये लाइट एंड साउंड शो इज़ अ मस्ट सी इन जैसलमेर। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जैसलमेर आके जैसलमेर फोर्ट तो ज़रूर देखना, नहीं तो यहाँ का ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाएगा। नाउ फोर्ट देखने के लिए मैंने अलग से एक दिन फ्री रखा था, बिकॉज यू कांट क्लब एनी अदर स्पॉट विद द फोर्ट, एज फोर्ट पूरा देखने में ऑलमोस्ट हाफ अ डे स्पेंड हो जाता है एंड इट्स डेफिनेटली टायरिंग व्हेन यू फिनिश विदाउट एनी एनर्जी लेफ्ट फॉर एनीथिंग एल्स। इसलिए फोर्ट के अंदर जाने से पहले वी स्टॉप्ड ओवर फॉर दिस डिलिशियस प्याज की कचौड़ी जस्ट आउटसाइड द फोर्ट। एंड बाय द वे ये यहाँ की बहुत फेमस चीज़ है विच you've got to try। इस कचौड़ी के लिए यहाँ बहुत भीड़ लगती है, तो फोर्ट से वापस आके खाना चाहोगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड एज इट गेट्स ओवर प्रिटी क्विक। कचौड़ी रेलिश करने के बाद आई स्ट्रेट वेंट इनटू द फोर्ट।
This driver Bhaiya who took us to the fort was kind enough to offer to be a guide through the fort. So जैसलमेर फोर्ट में एक गाइड होना बहुत important है, or else it'll be really confusing for you and you might end up feeling lost and clueless and that experience won't be enjoyable at all. Jaisalmer fort was built by Maharana Rawal Jaisal in 1156 AD, who was quite a visionary, I must say. The yellow golden sandstones that were used to build the fort give it a golden hue which gets camouflaged with sand and was a source of protection from enemies. Because of its golden color, it also gets its name as Swarnadurg, Sonar Killa and the Golden Fort. Jaisalmer Fort is a UNESCO World Heritage Site and rightly so. It is one of the most beautiful forts I have seen. किला बना हुआ एक पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी का नाम है मेरू और राजा का नाम है जैसल, इसीलिए हो गया जैसल प्लस मेर। उनकी पीढ़ी टू पीढ़ी की तस्वीरें कितनों ने कितना राज किया और भी के राजा है राजा चेतना सिंह। हवा फूल और ये मौत का कुआं। पहले गेट से आपको दूसरा नहीं दिखाई देगा, दूसरे से आपको तीसरा दिखाई, तीसरे से आपको चौथा। ऑल टाइम में क्या करते थे, हाथी को अफीम पिलाकर उससे गैस उड़ाने की कोशिश किया करते थे, इसलिए जिग जैग कहती है। पहले गेट से आप एंट्री करोगे तो आपको दूसरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हाथी भागता भाग जाएगा, टर्न लेगा तो उसका मौसम टूट जाएगा, इसीलिए जिग जैग। यहाँ से टर्न लेगा तो ये मौसम टूट जाएगा, इसलिए जिग जैग कहती है। पहले गेट से आपको दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा दिखाई नहीं देगा। और ये दशहरा चौक मैंने आपको यहाँ समझाया था, ये अपन जैन टेम्पल जाके आए हैं। और ये महल, हाँ ये महल, यहाँ पे राजा बैठे, यहाँ पे अपन जाके आए। ये 30% राजपूत लोग, 70% ब्राह्मण लोग, दोनों पार्ट्स अलग अलग और आने और जाने का एक ही रास्ता है। इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से वापस बन जाए। इस फोर्ट के आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट डिटेलिंग को देख के तो आई वॉज स्पीचलेस। सच में उस समय में ना जाने कितने ही कारीगरों ने मेहनत करके इन पत्थरों पर इतनी सफाई से ये बारीक काम किया होगा। इट्स ब्यूटिफुल बियॉन्ड इमेजिनेशन। Topmost part of the fort offers the most picturesque view of the entire Jaisalmer city, which definitely should not be missed. I am in complete awe of this gorgeous city in Rajasthan. यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की इमारतें, इन सब से मानो एक रिश्ता सा जुड़ गया हो इन 3 दिनों में. This brings me to the end of my vlog. I hope you guys enjoyed this video. I will be back with my next one. Until then, stay super happy and healthy guys. Bye bye.